कि नारी पति बिन मोक्ष न पावे रहे सब देव बताई ना। ओ नारी पति बिन स्वर्ग न आवे रहे सब देव बताई देव बताई लाए। हो नारी स्वर्ग न आवे बताई देव ए बेटिया तू यहाँ से वापस लौट जा। क्यों? क्योंकि तूने अभी अपने पति की सेवा नहीं की, और जो औरतें अपने पति की सेवा नहीं करती हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकती हैं। हाय देवलोक में मची खलबली, देव गए घबराए। देवलोक में मची खलबली, देव रहे घबराई। देवलोक में मची खलबली, देव गए घबराई। देवलोक में मची खलबली, देव रहे घबराई। मृतलोक माँ नास का पुतला, कोई नहीं रह पाई। मृतलोक में नास का पुतला, कोई नहीं रह पाई। बिटिया यहाँ स्वर्ग लोक में वही आ सकता है जो पति की सेवा कर सकता, जो पति की सेवा करता है, भगवान का भजन करता है, वही अधिकारी है स्वर्ग का। और तूने पति की सेवा नहीं की, इसलिए तू यहाँ से वापस लौट जा। हाँ मृतलोक नास का पुतला, कोई नहीं रह पाए। मृतलोक में नास का पुतला, कोई नहीं रह पाई। हो पाई कि नारी पति बिन स्वर्ग न आवे रहे सब देव बताई। ओ नारी पति बिन मोक्ष न पावे रहे सब देव बताई। नारी पति बिन मोक्ष न पाएगी बताई, रहे सब देव देवता कहते कि बिटिया तू यहाँ पर नहीं रह सकती है। क्यों? क्योंकि तूने अभी अपने पति की सेवा नहीं की, इसलिए तू यहाँ से वापस लौट जा। नर्मदा ने जैसे बोली यही प्रभु, अरे जब मेरे पति ही नहीं है तो मैं सेवा किसकी करूं? आपको पता भी है महाराज कि मैंने पति को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। रोज मैं माँ गौरा के मंदिर जाती थी, रोज पूजन करती थी, मैंने कितनी तपस्या किया, लेकिन जब मेरी किस्मत में पति ही नहीं है तो प्रभु मैं सेवा किसकी कर। नर्मदा की बात सुन करके देवताओं की दया आ गई।
बोली बिटिया नर्मदा, यदि ऐसी बात है तो तू जा, यहाँ से वापस लौट जा। और हाँ, कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जो सबसे पहले तुझे पुरुष मिल जाए उसी को अपना पति बना लेना और उसी की सेवा करना। नर्मदा ने कहा प्रभु क्या ये बात सत्य है? देवताओं ने कहा हाँ बिटिया बिल्कुल सत्य है, जाओ तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। जो भी सबसे पहले पुरुष मिले बस उसी को पति बना करके उसकी सेवा करना। जब देवताओं ने ऐसी बात कही तो नर्मदा स्वर्ग लोक से वापस मृत्यु लोक में आई। रात बीती, सवेरा हुआ। जैसे सवेरा हुआ वैसे ही नर्मदा को एक पुरुष मिला। वो पुरुष कौन है? कोढ़ी वाली किस्मत मिला तो कोढ़ी मिला। इतने सुंदर सुंदर लड़कों से विवाह तय हुआ लेकिन वो चारों नहीं मिले, वो पांचों नहीं मिले क्योंकि किस्मत की बात। और मिला तो कोढ़ी मिला। जैसे नर्मदा ने कोढ़ी को देखा उसने ये नहीं देखा कि ये कोढ़ी, तुरंत गई कोढ़ी के चरणों पर गिर पड़ी। हे स्वामी, आज से मैंने आपको अपना पति मान लिया। कोढ़ी ने जैसे देखा बोले हे देवी क्या पागल हो गई? अरे क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? कहाँ मैं कोढ़ी और कहाँ तुम इतनी सुंदर? क्या बुद्धि खराब हो गई है? बोली नहीं स्वामी, बस मैंने आपको अपना पति मान लिया है, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। मैं आपकी सेवा करूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विचार करिएगा, ये कोढ़ी इस सेठ का लड़का था। कोढ़ी सेठ का लड़का था। सिर्फ कुकर्मों के कारण वो कोढ़ी हुआ। क्यों? क्योंकि सेठ जी का अकेला लड़का था और कहते हैं कि अकेला लड़का वैसे भी बिगड़ जाता है। हमारी प्यार दिलार के जब अकेला लड़का होता है तो वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, माता पिता कभी रोकते टोकते नहीं। पर अकेला हो या फिर दो हो, अगर बेटा बुरा कर रहा है तो जरूर टोको। टोकोगे नहीं तभी बच्चे बिगड़ जाते हैं। सेठ जी ने कभी नहीं टोका, कभी नहीं रोका। जो कर रहा है बेटा करने दो। और जब कभी रोका टोका नहीं तो बड़ी नीच कर्म करने लगा। बड़ी बड़ी बुरी संगत कर ली उसने। दारू पीता, जुआ खेलता, शराब पीता, मांस खाता, यहाँ तक कि वैश्याओं के पास में जाने लगा। जबकि कहते हैं कि ये वैश्य जाति जो होती है इस अपने सगे बाप की भी नहीं होती, हमारी आपकी क्या होगी। कभी भी वैश्य से संगत नहीं करना चाहिए, दोस्ती नहीं करना चाहिए। सेठ जी का लड़का वैश्याओं के पास में जाता है। घर में जो भी कुछ रुपया पैसा होता है सब वैश्या को दे आता है। इतना नीच कर्म करने लगा कि कुकर्मों के कारण वो कोढ़ी हो गया। और उसी कोढ़ी से नर्मदा की भेंट हो गई। नर्मदा कोढ़ी को अपना पति मान लेती है। स्वामी चलिए मैं आपकी सेवा करूंगी, तन मन धन से आपकी सेवा करूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज नर्मदा अपना जीवन सुधारने के लिए, अपना कर्म बनाने के लिए एक कोढ़ी की सेवा करती है। चाहे जितना सुंदर पति मिल जाए पर कोई पत्नी सेवा नहीं करती, लेकिन नर्मदा कोढ़ी की सेवा कर रही है सिर्फ अपना जीवन सुधारने के लिए। सेवा में थी लीन वह मगन नर्मदा नारी, मोक्ष हेतु तप वह सती, जीवन रहे सुधार।
नर्मदा अपना कर्म बनाने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए एक कोढ़ी की सेवा करती है। पर कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो कर्म में लिखा है होगा वही। बड़ा सुंदर भाव लिखा है, सुनिएगा।